नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल साधना में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे, चित्त के 12 आयाम। यह विषय न केवल हमारे अस्तित्व के रहस्य को उजागर करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की गहराई को कैसे समझा जाए। चित्त, जो कि हमारे मन, आत्मा और चेतना का केंद्र है, उसके ये 12 आयाम हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यह प्रस्तुति एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपके मन को छू लेगा और आपके भीतर आत्मचिंतन की भावना को जागृत करेगा। चित्त एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि हमारी चेतना की नींव है। भारतीय दर्शन में चित्त को आत्मा का दर्पण कहा गया है। इसमें हमारी भावनाएं, विचार, इच्छाएं और चेतन जीवन का हर पहलू प्रतिबिंबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चित्त के आयाम क्या हैं और ये आयाम कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? चित्त के 12 आयाम हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे आत्मसात करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये आयाम हमें दिखाते हैं कि हमारा मन और आत्मा कैसे एक जटिल लेकिन सुंदर रचना है। ये केवल मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहन सफर का प्रारंभ है। यह सफर हमें आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष तक ले जाती है। हमारा चित्त वह केंद्र है जहां से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। यह हमारे जीवन का नियंत्रण केंद्र है। जब हमारा चित्त स्थिर और शांत होता है, तो हमारा जीवन भी उसी स्थिरता और शांति से भर जाता है। लेकिन जब हमारा चित्त अशांत होता है, तो हमारा पूरा अस्तित्व एक उथल-पुथल का रूप ले लेता है। चित्त का महत्व समझने के लिए हमें इसे गहराई से देखना होगा। चित्त केवल हमारी सोचने की क्षमता तक सीमित नहीं है। यह वह माध्यम है जिससे हम अपने भीतर और बाहर की दुनिया को अनुभव करते हैं। अगर हम इसे ठीक से समझें और नियंत्रित करें, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, यथा चित्तम तथा जगत, यानी जैसा हमारा चित्त होगा, वैसा ही हमारा संसार होगा। अगर हमारा चित्त शुद्ध और शांत है, तो हमें जीवन में हर जगह शांति और सौंदर्य दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारा चित्त अशांत है, तो हमें हर जगह तनाव और असंतोष ही नजर आएगा। अब सवाल उठता है कि चित्त के ये 12 आयाम क्या हैं? ये कोई भौतिक संरचना नहीं है जिसे हम आंखों से देख सकें या छू सकें। ये आयाम हमारी चेतना और मनोविज्ञान की गहराई को समझने का एक अद्वितीय माध्यम है। भारतीय दर्शन और योग शास्त्रों में चित्त को मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति का समग्र स्वरूप माना गया है। इन 12 आयामों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारा चित्त कैसे कार्य करता है और कैसे यह हमारे जीवन को आकार देता है। चित्त के ये आयाम हमें आत्मचिंतन, आत्म जागृति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये केवल मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि एक सफर है जो हमारे अंदर से शुरू होती है और ब्रह्मांड की असीमित गहराइयों तक जाती है। इन आयामों को समझने और विकसित करने से हम न केवल अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। चित्त के ये 12 आयाम हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल भौतिक सफलता और असफलता तक सीमित नहीं है। यह हमारे भीतर के उस अनंत स्रोत को पहचानने और अनुभव करने की प्रक्रिया है, जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। प्राचीन ऋषियों ने चित्त को एक गहन महासागर के रूप में देखा, जहां हर आयाम एक लहर के समान है। इन 12 आयामों को समझने से हमें यह पता चलता है कि हमारा चित्त कितनी जटिल परंतु सुंदर रचना है। ध्यान, अवेयरनेस। चित्त का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। जब हमारा चित्त जागरूक होता है, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह आयाम हमें सिखाता है कि ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर क्षण जागरूक रहने का अभ्यास है। संवेदना, सेंसिटिविटी। यह आयाम हमें अपने और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। संवेदना का मतलब है जीवन की छोटी छोटी बातों को महसूस करना। जब हमारा चित्त संवेदनशील होता है, तो हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनकी पीड़ा में सहभागी बन सकते हैं। संवेदनशीलता हमें मानवीय और दयालु बनाती है।
विचार, थॉट। चित्त का यह आयाम हमारे सोचने की प्रक्रिया का केंद्र है। हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार हमारे चित्त को शुद्ध और उन्नत बनाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार इसे अशांत और अस्थिर करते हैं। यह आयाम हमें यह सिखाता है कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए। स्मृति, मेमोरी। हमारी स्मृतियां हमारे अतीत के अनुभवों का संग्रह होती हैं। यह आयाम हमारे अनुभवों को सहेज कर हमारे चित्त को दिशा देता है। लेकिन अगर हम अपनी स्मृतियों में फंसे रह जाते हैं तो यह आयाम हमें वर्तमान से दूर कर सकता है। इसीलिए स्मृति का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना चित्त का वह आयाम है जो हमें रचनात्मकता और नवाचार की ओर ले जाता है। यह आयाम हमें अपनी वास्तविकता से परे सोचने और नए विचारों को जन्म देने की शक्ति देता है। कल्पना हमें सृजनशील बनाती है और हमारे जीवन को रंगीन करती है। प्रेरणा, इंस्पिरेशन। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का साहस देती है। यह आयाम हमारे चित्त को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रेरणा का स्रोत कभी कभी बाहरी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इसका असली स्रोत हमारे चित्त के भीतर ही है। सपने, ड्रीम्स। सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति हैं। यह आयाम हमें यह सिखाता है कि हमारे सपने केवल रात में सोते समय देखी गई कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भीतर छुपी हुई इच्छाओं और संभावनाओं का प्रतीक हैं। आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। यह आयाम हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपनी गलतियों, कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध और शांत होता है। संतुलन, बैलेंस। संतुलन चित्त का वह आयाम है जहां हम अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह आयाम हमें यह सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव को कैसे स्वीकार किया जाए और उनसे कैसे सीखा जाए। शुद्धता, प्यूरिटी। शुद्धता चित्त का वह आयाम है जहां हमें अपने चित्त को हर प्रकार की अशुद्धि से मुक्त करना होता है। यह आयाम हमें सिखाता है कि नकारात्मकता और द्वेष को छोड़कर प्रेम और करुणा को अपनाया जाए। शांति, पीस। शांति चित्त का वह आयाम है जहां हमें सच्चा आनंद और संतोष मिलता है। यह आयाम हमें यह अनुभव कराता है कि शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की अवस्था है। समाधि, यूनियन। यह चित्त का अंतिम और सबसे गहन आयाम है। समाधि वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने आत्मा और ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करता है। इस आयाम में चित्त सभी प्रकार के बंधनों और सीमाओं से मुक्त हो जाता है। इन आयामों का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने चित्त को समझे और इसे जागृत करे। जब हमारा चित्त जागृत होता है तो हम अपने भीतर छुपे हुए असीम शक्ति के स्रोत को पहचान सकते हैं। इन आयामों के माध्यम से हम अपने चित्त को साध सकते हैं और अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। यह हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान, आनंद और शांति हमारे भीतर ही है। यह यात्रा केवल हमारे जीवन को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। जब हम चित्त के इन आयामों को पहचानते हैं और उन्हें विकसित करते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। ये आयाम हमें मानसिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। चित्त के इन आयामों को विकसित करने के लिए ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने चित्त को शांत करना होगा। चित्त के ये 12 आयाम हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल बाहरी सफलता और असफलता तक सीमित नहीं है। यह हमारे भीतर की यात्रा है। जब हम इन आयामों को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सच्चा आनंद और शांति हमारे भीतर ही है। दोस्तों, चित्त के ये 12 आयाम केवल एक सिद्धांत नहीं है। ये हमारे जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का मार्ग है। अगर हम अपने चित्त को समझ लें और इसे विकसित करें, तो हम अपने जीवन को संपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा। अपने अनुभव और विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।